हेलो फ्रेंड्स। आज अभय ठाकुर फ्रॉम एसिस इमिग्रेशन जालंधर। आज मैं वर्ल्ड की दो बेस्ट कंट्री जिनका नाम है स्वीडन और फिनलैंड। आज मैं शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बात करूंगा और आज आप इस वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी लेंगे और ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में आज मैं सिंगल, स्पाउस या फैमिली जो कोई भी जाना चाहता है वो आज इन कंट्रीज़ के बारे में ज़रूर जानकारी लेना। बिकॉज काफ़ी हमने देखा कि हमारे बच्चों के सवाल जवाब जो रह जाते हैं, कई बार हम भी इतने बिजी होते हैं कि उनके सवालों के जवाब देने में हमें मुश्किल हो जाती है। आज शायद इस वीडियो में मैं हर एक डाउट आप लोगों का क्लियर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे स्वीडन कंट्री के बारे में। जो बच्चे ऑलरेडी बैचलर्स की हुई है, जिन बच्चों ने और जिनके पास 5.5 बैंड हैं, जैन फेब इनटेक के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी बैचलर्स के स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम के हों, 5.5 बैंड ओवरऑल, नॉट लेस देन 5। आप इजीली स्वीडन में अपनी जो है पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे आप सिंगल जाना चाहते हैं, स्पाउस जाना चाहते हैं या विद फैमिली। चाहे आप सिंगल किड हैं या आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम टाइम पे आप फ्लाई कर सकते हो एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ देयर लोकल कंट्री। फिर अब मैं बात करूं अगर फिनलैंड की, फिनलैंड की रिक्वायरमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जो बच्चों के पास 5.5 बैंड्स नहीं हैं, जो विदाउट आइल्स हैं, जो चाहते हैं कि हम आइल्स अब नहीं कर सकते, हमें बिना आइल्स के, बिना कोई तकलीफ़ के हमें जो है फिनलैंड में एडमिशन मिल जाए, तो येस, आप बिना आइल्स के किसी भी बैचलर स्ट्रीम के हैं आप भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स। नो नीड ऑफ आइल्स। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। अगर अब मैं बात करूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ट्यूशन फ़ीस, क्योंकि हर एक इंसान का बजट होता है, हर एक फैमिली ने सोचना होता है कि उसके बजट। आज मैं बजट की बात करूंगा। अगर आप स्वीडन में अप्लाई कर रहे हो तो आप 6 मंथ की फ़ीस पे करके स्वीडन अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं फिनलैंड की, तो फिनलैंड में जिन बच्चों के पास आइल्स नहीं है, येस, थोड़ा सा उनको इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि उनको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 1 ईयर की फ़ीस भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी स्टार्ट हो जाती है 8,000 यूरोज़ टू लेके 10,000 यूरोज़ के बीच में। कई बार होता है ऐसा कि अगर कोई आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 11,000 से लेके 12,000 आपकी जो है वो फिनलैंड जो है आपकी यूरोज़ में जो फ़ीस आएगी। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो स्टार्ट हो जाती है 8,000 एंड फिनिश अप टू 9,000 टू 10,000 मैक्स। यानी अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं, मैनेजमेंट के बच्चे की जो फ़ीस है वो तकरीबन 9 से 10 लाख होगी। और जो बच्चा आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बीटेक की है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उस बच्चे की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली जा सकती है 11 से 12 लाख साल की। अब आपको मैं जो तीसरा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, जिससे आप खुद ही अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि नहीं। स्वीडन में अगर आपकी रीसेंट मैरिज है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और फिर अगर मैं फिनलैंड की बात करूं, फिनलैंड में बस ये है कि अगर आपकी मैरिज है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, तो वो एटलीस्ट आपका 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। रीसेंट मैरिज को कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंटरव्यू के दौरान। बस एक ये हल्का सा आपको जो है इस पे ध्यान देना होगा। और अब मैं बात करूं कि अगर आपकी जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है जो बच्चों के लिए कि सर फंड्स जो है स्वीडन में वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं सिंगल एप्लीकेंट की, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट पढ़ने जा रहे हो तो 8 लाख रुपए से लेके 9 लाख आपकी जो है आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं, लिविंग कॉस्ट अपनी विद 6 मंथ की फ़ीस। और 6 मंथ की फ़ीस स्वीडन में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मैनेजमेंट के बच्चे की स्टार्ट हो जाती है 3.5 से लेके 4.5। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपकी फ़ीस जा सकती है मैक्सिमम 4.5 यानी 4.5 लाख से लेके 6 लाख तक। इट डिपेंड्स अपॉन कोर्स टू कोर्स एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बट अब मैं बात करूं अगर फिनलैंड की, तो फिनलैंड में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सिंगल के लिए दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 लाख रुपीज़। एंड अब अगर मैं बात करूं स्पाउस की स्वीडन में, तो स्वीडन में स्पाउस के जो बच्चे हैं उनको जो डिपेंडेंट को फंड दिखाने पड़ते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया। और फिनलैंड में जो फंड्स हैं वो भी तकरीबन 6 लाख के करीब ही हैं।
और अब अगर आप फैमिली है, फॉर एग्जांपल अगर आपके किड्स इंक्लूड होते हैं आपके बीच में, तो पर स्टूडेंट आप 3 लाख रुपीज़ ऐड ऑन कर लीजिए। स्वीडन में भी उतना ही है और फिनलैंड में भी उतना ही है। सो नाउ कम्स अनदर पार्ट जिसको हम बोलते हैं सोर्सेज। सो स्वीडन में अगर आपके फंड्स 1 डे ओल्ड भी हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ईजीली अप्लाई। और अब मैं बात करूँ फिनलैंड की, यस फिनलैंड में अगर आपके पास फंड्स आप दिखा रहे हो तो फिनलैंड को सोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। हाई कमीशन को वीज़ा देने में आपको ये डिफ़िकल्टी ज़रूर है कि अगर आपके पास ये फ़ंड्स आपने अरेंज किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेन एप्लीकेंट भी हो तो भी आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है जो आपने शो किया है, ये भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद आपके हस्बैंड के पास भी जो पैसा आप दिखा रहे हो वो कहाँ से आया, ये भी प्रूफ देना पड़ेगा। इवन फॉर द जो आपके बच्चे हैं उनके फंड्स के लिए भी। सो ये थोड़ा सा बस एक फिनलैंड में जो है एक फंडिंग को लेके थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बट ये मैनेज हो सकती है अगर आप हमारे ऑफिस में आते हो। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ये एक मेजर फैक्टर रहता है ज़्यादातर बच्चों का जो उनके माइंड में रहता है कि सर इंटरव्यू पार्ट। तो अब इसमें 2 तरह की इंटरव्यूज़ होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्वीडन की बात करूं तो स्वीडन में आपकी कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं है। यस इंटरव्यू अगर बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से है तो कहीं जाके उनकी किसी यूनिवर्सिटी से एक उनकी आप कह सकते हो एक वर्बल इंटरव्यू होती है, राइट। इट इज़ लाइक अ ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, अगर आप नर्सिंग के लिए जाना चाहते हो जो कि बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है दोनों कंट्रीज़ में। और फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड में अगर आपको ऑफर लेटर अप्लाई करनी है तो फिनलैंड में आपके एक वर्बल टेस्ट होता है, यानी एक आपकी ग्रुप डिस्कशन भी होगा और रिटन टेस्ट भी होता है। सो यहाँ आपको बिना इंटरव्यू और बिना टेस्ट क्लियर करके आपको ऑफर लेटर जो है वो नहीं रिसीव होगी। स्वीडन में आप बिना इंटरव्यू के ऑफर लेटर ले सकते हो। और अब अगर मैं बात करूँ एम्बेसी की, तो स्वीडन में 90% इस टाइम पे जो सक्सेस रेट ये है कि आपकी कोई इंटरव्यू नहीं आती। यस हार्डली 10% अगर रैंडमली अगर आपकी फ़ाइल सेलेक्ट होगी तो इंटरव्यू के लिए आपको हाई कमीशन में जाना पड़ता है। बट फिनलैंड में बस थोड़ा सा ये है कि फिनलैंड में मैंडेटरी है, बट टफ इंटरव्यू फिनलैंड में भी कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ बेसिक थिंग। वो पूछते हैं आपसे कि आपने फिनलैंड क्यों आना है, क्यों जा रहे हो और फैमिली के साथ कैसे मैनेज करोगे। सो ये सभी आंसर्स के बारे में हम आपको गाइड करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है वो फ्री ना बैठे। एटलीस्ट अगर आप इंटरव्यू आए चाहे ना आए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। बाकी अब मैं बात करूँगा स्वीडन के बारे में थोड़ी सी। स्वीडन कंट्री अगर मैं बात करूं कि हम क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि स्वीडन कंट्री में आप 6 मंथ की फ़ीस के साथ, अगर मैं एक हस्बैंड वाइफ और बच्चों की बात करूं तो आपका बजट जो है वो नियर अबाउट 10 to 11 लाख का बजट आता है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस 6 मंथ की, एम्बेसी फ़ीस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या आपके फंड्स वगैरह जो आपने मैनेज करने हैं या आप खुद भी दिखाते हो। सो लगभग आपका बजट जो है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 का एक फैमिली के साथ होता है। और अगर मैं फ़िनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड में आपका बजट जो है वो नियर अबाउट तकरीबन आप विद फैमिली 14-15 लाख के करीब आ जाता है, बिकॉज यहाँ 1 साल की फ़ीस के साथ जाना पड़ता है। सो दोनों कंट्रीज़ एक बहुत ही बेहतरीन कंट्रीज़ है। अगर आप दोनों कंट्रीज़ में जाना चाहते हो तो एसिस इमिग्रेशन आपकी पूरी हेल्प करेगा। और ऑलरेडी आपने देखा कि हम वीज़ाज़ भी बैक टू बैक वीज़ाज़ भी हम दे रहे हैं। सो कोई भी आपको परेशानी नहीं है। तो दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट उनका जो है एजुकेशन सिस्टम है। और यस थोड़ा सा मैं और एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि स्वीडन में काफ़ी लोगों का ये पूछना था कि सर स्वीडन में वेजेस क्या रहेंगे, स्वीडन में क्या अर्निंग रहेगी। सो स्वीडन में जो वेजेस हैं वो पर आवर, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि करेंसी देखते हैं, बट वो करेंसी रेट देखते हैं, वो वेजेस नहीं देखते। सो अगर करेंसी उसकी 7.5 है, यानी अगर उसकी 7.5 रुपये है, तो ये नहीं है कि आपको 1 घंटे के 7.5 रुपये मिल रहे हैं। उसकी इक्वलेंसी ऐसी होती है कि आपको पर आवर वहाँ पे 125 क्रोना टू 130 क्रोना मिलते हैं पर आवर। अगर उसको आप कन्वर्ट करते हैं तब आपको डिफरेंस समझ आएगा। जैसे कि अब अगर मैं फ़िनलैंड की बात करता हूँ तो फ़िनलैंड में भी आपको 20 to 25 मैक्सिमम 27 तक आपको पर आवर जो है वेजेस मिलते हैं। सो ये एक वेजेस का डिफरेंस होता है। करेंसी में देखा करिए, डिफरेंस निकाला करिए उसकी वेजेस की। फिर अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो दोनों कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फैसिलिटीज़ की बात करूं
तो स्वीडन में भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपके हस्बैंड को फुल टाइम जॉब अलाउड है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। वही सेम चीज़ अगर मैं फ़िनलैंड की बात भी करूं तो फ़िनलैंड में भी आपकी जो हस्बैंड है उसको फुल टाइम जॉब अलाउड है, और प्लस आपके जो बच्चे हैं उनकी भी पूरी जो है ख्याल जो है वहाँ की गवर्नमेंट रखती है, चाहे वो मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूँ चाहे पढ़ाई की बात करूँ। सो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती है, फुल टाइम जॉब अलाउड है। इवन स्टूडेंट को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है स्वीडन में भी कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो तो आप घर बैठ के अपनी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को टाइम टू टाइम डिपॉजिट करते रहो, ज़रूरत नहीं आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी। सो बहुत फ्लेक्सिबल सा एजुकेशन सिस्टम है। फिनलैंड में भी यही है कि असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट बेस्ड ही है आपकी स्टडी। सो ये कंट्री इसीलिए हम प्रमोट करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप एक फैमिली के साथ जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में यही होता है कि कंसल्टेंट आपको मिसगाइड कर देते हैं ये बोल के कि आपकी वाइफ को पहले भेज देंगे, आप कुछ टाइम बाद जा सकते हो। सो मैं कहना चाहूँगा ऐसी कोई भी सिचुएशंस में आपको नहीं फंसना चाहिए, बिकॉज अगर हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ एक साथ जा सकते हो तो क्या ज़रूरत है आपको एक रिस्क लेने की, अपना टाइम वेस्ट करने की, पैसों की बर्बादी करने की भी। सो इनटेक ऑलरेडी जैन फेब के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, टाइम बहुत ही कम है आपके पास। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, ये किसी की वेट नहीं करते क्योंकि इनके पास हर एक कोर्सेज़ में लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स को ही अपॉइंट करना होता है पढ़ने के लिए, हर एक वर्ल्ड से इनके पास स्टूडेंट जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके लोकल शेनिगन कंट्रीज़ की भी तो 26 कंट्रीज़ इनकी टोटल होती है, जिसमें से 25 कंट्रीज़ से इन्होंने बच्चे भी लेने होते हैं लोकल, और आउट ऑफ द यूरोप भी लेने होते हैं। सो थोड़ा जल्दी अप्लाई करना, वेट मत करते रहना। वीज़ाज़ आ रहे हैं, वीज़ाज़ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बड़ा ईजी प्रोसेस है। पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको करना क्या है कि हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, अपनी व्हाट्सएप पे प्रोफाइल को शेयर करिए ताकि हम आपका टाइम बचाएं। बिकॉज जब हम आपकी प्रोफाइल देखेंगे उसी टाइम हम आपको असेस कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्वीडन के लिए एलिजिबल है या फिनलैंड के लिए एलिजिबल है। सो आई होप आपको ये वीडियो में आपको डेफिनेटली अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, आपका बजट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो ताकि हम भी आपको वीज़ाज़ दिलाएं और आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को भी शेयर करें। सो मेरी वीडियोस को और भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जो है बेल आइकन जो है बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस जो मैं अपडेट करता रहूँगा स्वीडन शेंगन कंट्रीज़ के बारे में। बिकॉज एम्बेसीज की अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो एंड हम पेमेंट लेते हैं आपसे आफ्टर वीज़ा। सो बेस्ट पार्ट एसीसी इमिग्रेशन का ये है कि जस्ट एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी लगेगी, उसके अलावा जो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस है वी टेक ऑल आफ्टर वीज़ा। सो हमारा यही कहना है कि खुशी से हम आपको वीज़ा दें और उसके बाद आपको जो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे लें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी से कॉन्टैक्ट करेंगे और इसी तरह एसीसी इमिग्रेशन को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो सक्सेस स्टोरीज़ के साथ। थैंक यू।